of an isosceles triangle whose base is 12 centimeter and one of its equal side is 10 centimeter. Listen students, यहाँ पे साइड्स दे रखी हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल की 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो टू साइड इक्वल होंगी ऑब्वियसली, आई होप यू नो. सो बेस इज 12 सेंटीमीटर. तो एरिया निकालेंगे हम आइसोस्केल्स ट्राइंगल का. फर्स्टली फाइंड एस. पहले हम एस फाइंड करेंगे. फॉर्मूला बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी से अपॉन में 2. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. वैल्यू आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. वैल्यूज पुट कर देंगे. एस के पहले इस पे हमें 16 वैल्यू जो अभी फाइंड की थी वो राइट करनी है. आफ्टर दैट स्टूडेंट ए के पहले इस पे ए वाली वैल्यू, ए की वैल्यू जो है हमारी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 थी और सी की वैल्यू 12 थी. हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद यहाँ देखो 10 में 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 आ गया है. 6 एंड 4. अब इनके फैक्टर बना लेते हैं. 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4. पेयर में रूट से बाहर जब वैल्यू निकालते हैं पेयर में से एक वैल्यू निकलती है. यहाँ देखो 2 का पेयर है, 1 बाहर निकली. 3 2 टाइम है, 1 टाइम निकला. 2 2 टाइम है, 1 टाइम बाहर निकला. यहाँ पे भी 2 टाइम 1 टाइम. आफ्टर मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. In the next sum student, fourth sum, the diameter of a wheel of a bus is 19 centimeter which makes 315 revolution per minute. Determine its speed in kilometer per hour. देखो डायमीटर दे रखा है जो बस का टायर है उसका 19 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो जाएगा 19/2. सर्कमफ्रेंस यहाँ से हम निकाल लेंगे. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हम इतना ही करके छोड़ देंगे. रिवोल्यूशन दे रखा पर मिनट में 315. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 315 सेंटीमीटर पर मिनट. सेंटीमीटर है. वी नो दैट इन 1 किलोमीटर देयर विल बी 1 लाख 1 मिनट 10,000 सेंटीमीटर एंड 1 आवर देयर विल बी 60 मिनट. तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 45/10,000 there will be 1 lakh, sorry 1 lakh मल्टीप्लाई 315 मल्टीप्लाई बाय 60. ये हमने किसको आर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया. आफ्टर कटिंग वी गॉट दिस वैल्यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज थ्राइस ऑफ दिस इट्स हाइट. इफ द एरिया इज दिस फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. स्टूडेंट देखो हाइट दे रखी है. लेट कर लेंगे हम x. बेस कितना दिया है थ्राइस ऑफ द हाइट, सो 3x हो जाएगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है इन्होंने ये, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट. उसको इसके इक्वल रख देंगे. बेस है हमारा, बेस है x और हाइट है हमारी, सॉरी बेस है हमारी 3x एंड हाइट है हमारा x. तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगी x की मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर और 3 को इक्वल से उधर ले जाते हैं डिवाइड में हो जाएगी. इसको सॉल्व करने के बाद 289 इसको कट करने के बाद आता है 289 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289. 289 के जो फैक्टर होते हैं वो 17 इंटू 17 होते हैं. इसको प्राइम फैक्टर से भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो 17 का स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर है. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई हमारी 17. तो हाइट कितनी आई है 17 और बेस हो जाएगा 3 इंटू 17 51 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज from a semicircular region OABCD, a triangle ABD in which AB 3 cm and BD 4 cm is removed. Find the parameter of remaining figure. remaining figure का हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है. तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे देखेंगे हम AB इतना दे रखा है, BD इतना दे रखा है. Angle in semicircle is right angle. Everyone know that like that. So ABD is equal to 90 डिग्री. मीन्स टू से जो एंगल B है वो 90 डिग्री है. देन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये भी है ये भी है, हम इसको फाइंड करेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हम. जो DA है ये DA इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर के. और हम इसमें BD की वैल्यू पुट कर देंगे, AB की वैल्यू पुट कर देंगे. 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
तो 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, 25 वैल्यू आई, डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो डी ए की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर आ गया है अपना। डायमीटर के बाद हम रेडियस निकाल लेंगे। अब सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाती है, पाई आर होती है, तो पाई आर इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई आर 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 सरकमफ्रेंस ऑफ ओ ए बी सी डी, पाई आर प्लस में डायमीटर, क्योंकि देखो ये सेमी सर्कल भी है बट साथ में क्या है हमारा डायमीटर भी है, तो वो ऐड हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/7 प्लस में 5, वैल्यू आ गई है हमारी 12.85 सेंटीमीटर। नाउ ट्राइंगल ए बी डी इज रिमूव्ड, उसमें से ट्राइंगल ए बी डी रिमूव कर लेते हैं, देन सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी रिमेनिंग फिगर की, पाई आर प्लस में ए बी प्लस में बी डी, 7.85 प्लस में 3 प्लस में 4 इज इक्वल टू 14.85 इज योर आंसर। In the next sum, the area of square ABCD is 16 centimeter square. Find the area of square joining the midpoint of the sides. ये ध्यान दो, midpoint of the sides. इस तरह का हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका मिड पॉइंट क्या है, ये है ना उनके मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में से उसको क्या किया ज्वाइन किया गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इस ये दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड कितनी आ जाएगी रूट ऑफ 16 4 सेंटीमीटर। डायगोनल लेंथ क्या आएगी हमारी, डायगोनल होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी, इसको सॉल्व करने के बाद 4√2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो अब जो मिड पॉइंट था साइड्स का वो हाफ ऑफ द डायगोनल होता है ना, जो डायगोनल होता है उसका हाफ होएगा, देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारी 4√2 अपॉन में 2 2 2 जा 4, सो 2√2 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, अब ये साइड हो गया तो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो सिंगल 2 आ जाता है और 2 2 जा 4, सो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is the rectangular plot is 120 meter long and 65 meter broad. It has walking track 3 meter wide all around it. Along the side, find the area of track. Also find the cost of tiling at the rate of ₹25 per square meter. देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 120 मीटर, ये देखो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 120 इंटू 65 का। अब इसके चारों तरफ 3 सेंटीमीटर की क्या की गई है, एक पथ बनाया गया है। तो पहले हम रेक्टेंगल का वो निकालते हैं एरिया। लेंथ ऑफ प्लॉट 120 मीटर, ब्रेथ दिस, सो एरिया आ गया हमारा दिस। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ इंक्लूडिंग पथ, पथ इंक्लूड करने के बाद ये देखो 120 है, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 120 प्लस 3 प्लस 3 126 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी 65 प्लस 3 प्लस 3 71, और एरिया हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई 71, वैल्यू आ गई ये। अब जब एरिया ऑफ पथ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया इंक्लूडिंग पथ था उसमें से सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एरिया ऑफ पथ। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर पे ₹25, तो 1146 मीटर स्क्वायर पे कितना हो जाएगा ₹25 मल्टीप्लाई 1146, दिस इज इक्वल टू 28,650 रुपीज। I hope student you all understand the exercise 18.1. Student, you solve this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.